जय हिंद दोस्तों, नंबर 1 स्टडी हब परिवार पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री जो हमारी पढ़ने की श्रृंखला होती है, क्या रहती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इसका सिलेबस क्या रहता है, क्या क्रम रहता है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 9th 12th की बात करते हैं तो अलग रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो कुछ अलग रहता है। तो इसका सिलेबस क्या रहता है, जो हमारी पढ़ने की श्रृंखला रहेगी किस प्रकार रहेगी, यह एक परिचय वीडियो लेकर आए। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और नए वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखिए केमिस्ट्री है क्या वास्तविक रूप से। केमिस्ट्री देखिए, इसका हिंदी स्वरूप रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र होता है। तो केमिस्ट्री क्या है, देखिए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों, अब पदार्थ क्या है यहाँ पे, पदार्थ दुनिया की कोई भी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, जो कि कुछ स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। केमिस्ट्री में पदार्थों का ही अध्ययन किया जाता है। पदार्थ जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, जो कि कुछ स्थान घेरती है। जैसे हम स्वयं की बात करते हैं, हम भी एक पदार्थ हैं, सजीव पदार्थ हैं। बोर्ड लगा हुआ है, ये भी पदार्थ है। एक हमारे पास मार्कर है, ये भी पदार्थ है। लेकिन मोस्ट पॉपुलर में जो रहता है वो क्या रहता है, जैसे हवा, जल, बालू। हवा, जल, बालू। आप कह रहे होंगे हवा कहां पर स्थान घेरती है। हवा ये तो हमें दिखाई भी नहीं देती, हम तो इसको केवल महसूस करते हैं। तो जब आप गुब्बारा देखते हैं ना, गुब्बारे में हवा भरी जाती है, बिल्कुल क्या कुछ इसका स्थान नहीं होता है। गुब्बारा होता है, फूल जाता है, क्या हवा ने कुछ स्थान नहीं घेरा? बिल्कुल हवा ने कुछ स्थान तो घेरा है। बात करते हैं क्या परिवर्तन भी करती है, जब उसको दबाते हैं गुब्बारे को तो फूट जाता है, तो परिवर्तन भी करती है। जल की बात करते हैं, जल ग्लास में लेंगे, जल बाल्टी में लेंगे, क्या कुछ स्थान नहीं घेरी? बिल्कुल स्थान घेरेगा। बालू की बात करते हैं हम, बालू इसका एक छोटा भी कण होगा ना तो कुछ स्थान घेरेगा ना, कुछ द्रव्यमान होगा। हवा का भी कुछ द्रव्यमान होगा, जल का भी कुछ द्रव्यमान होगा, हमारा कुछ द्रव्यमान होगा, मार्कर का कुछ द्रव्यमान होगा। तो सभी जो दुनिया की कोई भी वस्तु जो कि स्थान घेरती है क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। तो परिभाषा देखिए इसकी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, पदार्थ होंगे, इनका कोई गुण भी होगा। क्या गुण होते हैं? संरचना, इसकी जो कुछ बनावट होगी, बनावट, आकार तथा उनके परिवर्तन, इसमें कुछ परिवर्तन भी होते होंगे। हवा, जल, वायु क्या परिवर्तन होते हैं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, संरचना तथा उनके परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान कहलाती है। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। उत्पत्ति की हम जब बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है। दो शब्द कौन से हैं? देखिए, एक तो CHEMI, एक तो कीमिया जिसका अर्थ है काला रंग, एक दूसरा केमी, इसका अर्थ है मिट्टी या काली मिट्टी, मिट्टी या काली मिट्टी। देखिए, इन दो शब्दों से हमारा जो है केमिस्ट्री का निर्माण होता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किन दो शब्दों से मिलकर हुई, और एक क्वेश्चन क्या आता है, कहां से हुई। तो कहां से हुई तो अब बात करेंगे तो क्या होगा, मिस्र, जो कि एक मिस्र या ग्रीक भी इसको बोलते हैं, ग्रीक। मिस्र की राजधानी की बात करते हैं, राजधानी काहिरा है। देखिए, उत्पत्ति कहां से होती है, कीमिया काला रंग और केम काली मिट्टी, इनसे मिलाकर हमारी केमिस्ट्री का निर्माण होता है। और केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो मिस्र या ग्रीक से हुई। इसके बाद हम बात करते हैं इसके जनक कौन थे, जनक, पिता कौन थे, अपनी देसी भाषा में बात करते हैं इसके पापा कौन थे। ठीक है, देखिए इसके जनक की बात करते हैं। जब हम इसके जनक की बात करते हैं तो जनक क्या, जनक जो थे इसके लेवाइसियर 2009 के रेलवे के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया, प्रैक्टिस सेट में मैंने देखा। इसके बाद यहां से क्वेश्चंस क्या बनते हैं, क्वेश्चंस एक बनते हैं, रसायन विज्ञान के जनक कौन थे, लेवाइसियर। रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, ग्रीक से हुई। तीसरा प्रश्न क्या बनता है यहाँ से,
केमिस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाता है? पदार्थ का। ठीक है, ऑप्शन होंगे परमाणु का, पदार्थों का, और भी ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा एक बेसिक परिचय रहा। अब हम बात करते हैं जो हमारा सिलेबस क्या रहेगा, किस प्रकार जो हमारी श्रृंखला रहेगी पढ़ने की, क्या टॉपिक रहेंगे और क्रमानुसार किस प्रकार हम पढ़ेंगे, उन सब बातों पे हम चर्चा करते हैं, इसको इरेज करते हैं इस पहले। दोस्तों अब बात करते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो आपको पता है केमिस्ट्री में हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं, तो हमारा आप इससे समझ सकते हैं पहला टॉपिक क्या रहेगा? पदार्थ। देखिए पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा पदार्थ। पदार्थ आप सोच रहे हो पदार्थ तो हमने पढ़ लिया है, कोई भी वस्तु पदार्थ कहलाती है, लेकिन पदार्थ इसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि ठोस, द्रव और गैस। ये पदार्थ की जो है 3 अवस्थाएं रहती है। इसके अलावा भी 2 अवस्थाएं जो हमको यहाँ पर नहीं पढ़ना पड़ता है, फर्स्ट ईयर या इंटर में कुछ पढ़ना पड़ता है। देखिए ठोस, द्रव, गैस, इनके कुछ गुण होते हैं। इनके क्या गुण रहते हैं, यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, उन सभी को पढ़ेंगे। पदार्थ के बाद हम क्या बात करते हैं? तत्व। जो पदार्थ के बाद का टॉपिक रहता है तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। उसके बाद हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? मिश्रण। मिश्रण में समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। मिश्रण के बाद हम बात करते हैं तो परमाणु संरचना। ठीक है, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है, क्या? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं तो यहां से लगभग में 80% क्वेश्चंस जो हमारे बनते हैं आवर्त सारणी से बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ आवर्त सारणी से। सीधी भाषा में बोल सकते हैं केमिस्ट्री में आप आवर्त सारणी को पहले पढ़ें। ठीक है, आवर्त सारणी के बाद जो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आवर्त सारणी के बाद हमारा जो रहेगा धातु और अधातु। धातु और अधातु। ठीक है, धातु और अधातु के बाद यहीं पे इसके जस्ट बाद हम अम्ल और क्षार पढ़ेंगे। अम्ल और क्षार। देखिए धातु और अधातु, अम्ल और क्षार, यहां पर हमें पढ़ना क्या है? देखिए धातु और अधातु यहाँ पे इनके कुछ अयस्क होते हैं, कुछ फार्मूले भी केमिस्ट्री से रिलेटेड हमें पढ़ने पड़ते हैं। यहाँ पे धातु और अधातु, अम्ल, क्षार। अम्ल में जैसे NaCl, धातु में भी इसी प्रकार कई फार्मूले पढ़ने पड़ते हैं, उनके अयस्क पढ़ने पड़ते हैं, उनका जो विस्तृत वर्णन होता है कुछ पढ़ना पड़ता है। हम वही पढ़ाएंगे आपको जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे हमें लगभग में कुछ फार्मूले वगैरह पढ़ने पड़ते हैं। धातु और अधातु के बाद हम बात करते हैं तो हमारा एक अन्य टॉपिक आता है बहुलक। बहुलक में हम क्या पढ़ते हैं? जैसे देखिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, ये तो हमारे एक जो सिलेबस रहेगा उस। इसके बाद एक कुछ एडवांस के चैप्टर्स रहते हैं। एडवांस के चैप्टर्स क्या रहते हैं? देखिए एडवांस के जो चैप्टर्स रहते हैं हमारे, जैसे कि उर्वरक, जो टॉपिक रहते हैं एडवांस के, उर्वरक, RDX, विस्फोटक, और यहीं पे हम कांच प्लस ETC, कुछ और अन्य यहाँ पे टॉपिक हैं जिन्हें हमें पढ़ना पड़ता है। यहाँ से हमें कांच, आपके पास समय कम है तो कांच और उर्वरक, विस्फोटक बहुत ही जल्द पढ़ लीजिएगा यदि आपका एग्जाम निकट है तो। ठीक है, आशा करना आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।